नमस्कार दोस्तों, एन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक डीजे सिस्टम के लिए, जो हमारे बेसिक डीजे सिस्टम में क्या क्या लगते हैं सामान, और आप कैसे इसको बना सकते हैं। और पूरी जो ये वीडियो रहेगा, ये दोस्तों जो लोग नए डीजे सेटअप में आना चाहते हैं उनको बेसिक चीज़ें जानकारी होना चाहिए। पहले आप जब लेने के लिए सोच रहे हैं कि डीजे में क्या क्या सामान आपको लेना होगा, तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि डीजे में क्या क्या लगता है। सबसे पहला जो चीज़ है डीजे में लगता है, वो आपको एक गाड़ी चाहिए होता है। सबसे पहला चीज़ है डीजे का गाड़ी। देखिए आप दो टाइप का ले सकते हैं, जैसे कि आइचर का आ जाता है, 407 का हो गया, या आप चाहे तो कोई ऑटो में भी करके भी ले सकते हैं। वो आपकी पिकअप वैन से भी ले सकते हैं। ये दो तरीका हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, या तो फिर आप उसको भाड़े पे भी ले सकते हैं और उसमें आप सेटअप लगा के फिर स्टार्टिंग कर सकते हैं। जब नए नए कर रहे हैं तो गाड़ी आप भाड़े पे लीजिए, बाद में जब आपका खुद का कुछ पैसा बन जाए तो आप उसके बाद अपना खुद का सेटअप ले सकते हैं, खुद का गाड़ी ले सकते हैं, खुद का जो पूरी जो सेटअप बना सकते हैं उसको। स्टार्टिंग में आपको खुद के लिए अपने रेलिंग्स, जो स्ट्रॉस है, वो सारा चीज़ पहले से बना के रखना होगा। पिकअप के हिसाब से जो गाड़ी पे आप लगाएंगे उसके हिसाब से पहले बनाना होगा। जब गाड़ी आप भाड़ा पे ले रहे हैं तो उसी हिसाब से उसको आपको वहां पे सेटिंग कर देना होगा, बस उतना ही काम है। अब ये चीज़ चला गया, उसके बाद सेकंड जो मेन चीज़ है उसके लिए एक जनरेटर आपको सबसे चाहिए। डीजल जनरेटर, मोस्टली यूजेबल जनरेटर डीजल वाला रहता है। तो जनरेटर आपको एक सिंगल फेज जनरेटर की जरूरत होता है, तो आप उसका भी जुगाड़ कर लीजिएगा। अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप एयर कूल्ड वाला ले सकते हैं, वाटर कूलिंग वाला ले सकते हैं, लेकिन बाद में आप साइलेंट पे शिफ्ट हो जाए जब आप थोड़ा बड़े पैमाने पे चल सकते हैं। तो ये भी आपको खरीदना होगा, या ये इसको खरीद के रखिए, या तो आप ट्रायल बेसिस से अगर चलाना चाहते हैं तो आप उसको भी भाड़े पे ले सकते हैं। लेकिन खुद का होगा तो थोड़ा मेंटेनेंस आप कर सकते हैं और सही से उसको रख सकते हैं। भाड़े पे आएगा तो अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप फंस सकते हो, आपका प्रोग्राम खराब हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं, गाड़ी और जनरेटर ये आप भाड़े पे ले सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा। आपको भाई चलाने के लिए एक लैपटॉप की जरूरत हो सकता है, या तो लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे भी चला सकते हैं, और या तो आप डीजे मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजे मिक्सचर भी चाहिए आपको, एक डीजे मिक्सचर या डीजे कंट्रोलर। अगर आप कंट्रोलर है तो सही बात है, नहीं तो मिक्सचर पे भी आप काम चला सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 चैनल वाला कोई भी मिक्सर लेके आप चला सकते हो स्टार्टिंग पेज पे। और दूसरी बात है कि या तो कंट्रोलर लो, या फिर ये लो मोबाइल पे करो या लैपटॉप पे करो। उसके बाद सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा। एक कम से कम आप एक फ्री वाला सॉफ्टवेयर आता है वर्चुअल डीजे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो आप उसमें भी उसको 4 कंट्रोलर या 2 कंट्रोलर, ताकि क्या होगा, आप गाने तो गाने। फायदा क्या है कंट्रोलर में, या आप मिक्सर लेने से फायदा क्या होता है, आप गाने टू गाने पे इजीली फेड स्विचिंग कर सकते हैं, स्पेड कर सकते हैं। नहीं तो मोबाइल पे आप करेंगे तो मोबाइल पे गाने को चलता रहेगा, उसके बाद बंद करेंगे, फिर दूसरा गाना चालू करेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक गाने से एक गाने में क्रॉस फेड करने में इजी होता है। कंट्रोलर या आपका डीजे मिक्सर में भी ये फायदा होता है, 3 चैनल वाले में भी। उसके बाद आपकी आते हैं एम्पलीफायर्स। सबसे मेन तगड़ा एम्पलीफायर्स होते हैं। देखिए एम्पलीफायर एंड उसके साथ स्पीकर। अब देखिए दोनों तरीके की आप स्पीकर ले सकते हैं, 3 टाइप के। पहला जो टाइप का हो गया आपको बेस के लिए, क्योंकि डीजे के लिए सबसे मेन होता है बेस। तो हाई फाई बेस के लिए आपको बेस स्पीकर से लेने होंगे। तो आप 1000 वाट के, कम से कम तो डीजे के लिए 1000 वाट के नीचे आपको जाना ही नहीं है। 1000 वाट का कम से कम बेस आपको चाहिए। 1000, 1500 वाट, डुअल 1500 बेस्ट रहता है। 1500 3000 वाट हो जाता है, तो 4 ओम में 3000 वाट आराम से आपको एक अच्छा एम्पलीफायर मिल जाएगा उसके लिए। तो कोशिश करें कि 4 ओम पे चलाने के लिए, 4 ओम पे जितना आप 4 पे चलाएंगे तो थोड़ा अच्छा पंचेस मिलेगा। 8 में चलाने के लिए आपको बड़ा एम्पलीफायर चाहिए होगा, कॉस्टली एम्पलीफायर होगा, इसलिए डुअल में चले जाइए। तो डुअल में आपको अगर दो स्पीकर लगते हैं तो 4 ओम पे चले जाएंगे, तो आप आराम से वो भी कर सकते हैं। तो आपको बेस स्पीकर चाहिए होगा जितने वाट के हिसाब से। अगर 4000 वाट का बेस तो उसी हिसाब से आपको टॉप भी चाहिए होगा। तो टॉप के लिए आप टॉप यूज कर सकते हैं, या तो कुछ टॉप्स और कुछ लाइनरे भी यूज कर सकते हैं। दोनों मिक्स करके आप यूज करें, बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद एचएफ की बात आए तो जब कंपटीशन की बात आ जाती है, थोड़ा सा एचएफ आपको चाहिए होता है। एचएफ आप नॉर्मल एचएफ भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको एचएफ भी मिल जाते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों के लिए, मतलब बेस, टॉप, लाइनरे, टॉप और लाइनरे, ये दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हो, या ओनली लाइनरे पे चल सकते हो टॉप के लिए। और उसके बाद एचएफ,
ये तीनों के लिए आप 3 वेराइटी के एम्पलीफायर्स आपको इस्तेमाल करना होगा। तो तीनों के लिए तीनों वेराइटी ऑफ एम्पलीफायर आप इस्तेमाल करें, बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद ये हो गया एम्पलीफायर स्पीकर आपने लगा लिया। उसके बाद सबसे मेन चीज जो होता है, आपने बेस, मिड, ट्रिबल 3 चीज कर दी है ना। तो हाई, मिड मतलब टॉप के जोन की बात कर रहा हूं, हाई, मिड और आपकी हो गया बेस। तीनों के लिए अलग अलग आपको एम्पलीफायर तो ले लिए। अब आपको एक एक्टिव क्रॉसओवर की जरूरत होगा, ताकि आप, गाना तो एक है, उसकी जो बेस पार्ट है उसको आपको बेस एम्पलीफायर में देना होगा, और उस बेस एम्पलीफायर में आपका बेस का स्पीकर लगा होगा, तो आराम से वहां पे बेस ही ज्यादा बजेगा। गाना बिल्कुल बहुत कम ही बजेगा, मोस्टली बेस ही बेस स्पीकर में बजेगा। गाना आपकी मिड या जो टॉप है, लाइन आ रहे है, उस जोन पे बजेगी। एचएफ में आपको थोड़ा ट्रिबल वाले जो फीलिंग्स आएगी, झंझनाहट वहां पे आएंगे। तो इसीलिए आपको एक एक्टिव क्रॉसओवर की जरूरत है। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप डीबीएक्स का जो नॉर्मल या डीबीएस हो गया, कोई भी स्टूडियो मास्टर का हो गया, कोई भी मॉडल आप ले सकते हैं एक्टिव क्रॉसओवर में आपकी बजट के हिसाब से। लेकिन जब आप थोड़ा हायर रेंज में जाए तो उस क्षेत्र में आपको उस टाइम पे स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम ले सकते हैं, जो कि जैसे डीबीएस का ड्राइव रैक रहता है 260, उसके बाद आपके महारानी के भी आते हैं, बहुत सारे कंपनी के आते हैं। तो डायरेक्ट वो वाला स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम ले लिए तो आपको फायदा वहां पे है कि आप वहां पे इनबिल्ट उसमें ग्राफिक्स इक्वलाइजर मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको एक ग्राफिक्स इक्वलाइजर लेना पड़ेगा एक्टिव क्रॉसओवर के बाद। लेकिन इस क्षेत्र में आप अगर एक भी ले लिए तो आपका ड्राइव रैक हो गया, तो सारा काम उसमें आपका हो गया। तो ये हो गया एक्टिव क्रॉसओवर, आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका गाना एक है, उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी एचएफ में चले जाएंगे, जो मिड फ्रीक्वेंसी है वो आपकी टॉप में चले जाएंगे या लाइनर में चले जाएंगे, और जो लो फ्रीक्वेंसी है, गाना एक है, वो पार्ट आप अपने बेस पे चलाएंगे। तो तीनों पार्ट जब अलग अलग बजेगा तो आपका एक अलग सा माहौल क्रिएट होगा, डीजे वाला फीलिंग आपको आएगा। तो इसीलिए वो आपको एक्टिव क्रॉसओवर की जरूरत है। ओके, जितना हाई रेंज पे एक्टिव क्रॉसओवर में जाएंगे, ड्राइव रैक में जाएंगे, आपकी क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। उसके बाद आपकी लाइट्स, देखिए लाइट्स बहुत वैरायटी के होते हैं, जैसे आरजीबी हो गया, स्ट्रिप लाइट हो गया, लेजर लाइट हो गया, ब्लाइंडर हो गया, डिस्को लाइट हो गया, एलईडी हो गया, आपका पारलाइट्स हो गया, शार्पी लाइट्स हो गया। ऐसे बहुत टाइप के लाइट है, तो जो भी आपकी बजट में फिट होता है उसमें से आप कुछ कुछ करके लगा के स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्मोक बेसिन एक लगा सकते हैं, वाटर स्प्रे सिस्टम एक कर सकते हैं। ये सारा चीज आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि, और गाड़ी मॉडिफिकेशन करने से पहले आप जरूर आपका प्रोग्राम का परमिशन लीजिए, गाड़ी का मॉडिफिकेशन का परमिशन आरटीओ से लीजिए, तब जाके आपका काम बनेगा। तो इस तरह से अगर आपको भी कंसल्टेशन चाहिए कि कैसे मैं क्या क्या बनाऊं, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। नंबर में नीचे दे रहा हूं डायरेक्ट। अगर आप सीरियस है तब संपर्क करें, और कौन सा सेटअप कौन से एरिया में क्या क्या लगाया है वो आपको हम तब बताएंगे। अगर आपको लेना है तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी बातें पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे, या अगर आपको डायरेक्ट हमसे बात करना है और कंसल्टेशन लेना है तो आप इस नंबर पे, जो नंबर आप नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सीरियस है तब कांटेक्ट करें, नहीं तो भाई मत करिए, क्योंकि ये लाइन बहुत बिजी रहता है, बहुत सारा काम भी इसमें रहता है, बहुत लोग कॉल करते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब है तब जाके आप कॉल करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।